उस दिन मेरा और मेरे बॉस का एक छोटी सी बात पर विवाद हो गया। मुझे 4 दिनों की छुट्टी चाहिए थी और एक अर्जेंट काम आ चुका था, इसलिए मेरे बॉस ने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी थी। पिछले महीने में भी जब मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था तो मेरे बॉस ने उस वक्त भी मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी थी और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ था, जिस वजह से कई बार मेरे प्लान फेल्स हुए थे। और इस बार भी वैसा ही हुआ। मेरी बीवी और बच्चे बाहर गाँव गए हुए थे और उन्हें लाने के लिए मुझे जाना था। और जब मेरे बॉस ने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी तो मैं इस बात से चिढ़ गया और बॉस से झगड़ा कर बैठा। लेकिन फिर भी जॉब तो मुझे करनी ही थी, तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं ओवर टाइम करके अपने हिस्से का काम ख़त्म कर लूँगा और छुट्टी पर चला जाऊँगा। और इसके लिए बॉस भी राज़ी हो गया। और होता क्यों नहीं, उन्हें काम से मतलब था। शाम के 7:30 बजते ही धीरे धीरे कर ऑफिस खाली होने लगा। हर स्टाफ अपने अपने टाइम के हिसाब से घर पर जाने लगा। हमारा ऑफिस मुंबई के एक पॉश इलाके में 6 मंजिला इमारत पर था, जिसके 4 माले अलग अलग फाइनेंस कंपनियों के ऑफिस थे और 5वें माले पर हमारा ऑफिस था और छठा माला कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। रात के 8:30 बजे तक ऑफिस पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब ऑफिस क्या, उस पूरी इमारत में मैं अकेला ही बचा था। बीवी और बच्चे घर पर नहीं थे, इसलिए देर रात तक काम करके मैं अपने हिस्से का आधे से ज़्यादा काम आज ही ख़त्म कर लूँगा, ऐसा मैंने सोचा और तय किया कि वहीं पर सो जाऊँगा, क्योंकि हमारे ऑफिस में एक कमरा था स्टाफ लोगों के आराम के लिए। मुझे काम करते हुए रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। अब मेरी आंखों में नींद समाने लगी थी, लेकिन कुछ एक घंटे का काम बचा था, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने काम में व्यस्त ही था कि अचानक बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई बरामदे में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। मुझे लगा बिल्डिंग का वॉचमैन होगा, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन कदमों की आवाज़ काफ़ी देर तक यहाँ से वहाँ घूम रही थी। वॉचमैन होगा भी तो इतनी देर तक वो मेरे ही बरामदे में क्यों घूम रहा है, ऐसा मैं सोच ही रहा था कि तभी उन कदमों की आवाज़ मुझे ऊपर जाती हुई सुनाई दी। मैं अब थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि ऊपर का माला पूरी तरह से खाली और बंद पड़ा हुआ था। वहाँ कोई लाइट नहीं थी। ऊपर जाने की सीढ़ियों पर कई सारा कचरा और सामान पड़ा हुआ था, इतना कि उजाले में भी ठीक से वहाँ से नहीं जा सकते थे। तो इस वक्त ऊपर कौन गया होगा, यह सोचते हुए मैं अपनी डेस्क से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के बाद 3 डेस्क की लाइन थी और मेरी डेस्क बाकी डेस्क के आखिर लाइन में एक बीच में थी, जहाँ से खड़े होकर बाहर बरामदे में देखा जा सकता था। मैं वहाँ से निकलकर बाहर बरामदे में गया और ऊपर के माले की सीढ़ियों की ओर देखने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा तो था, लेकिन अब वहाँ पर किसी तरह की कदमों की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मुझे लगा कि मुझे अब नींद आ रही थी, इसलिए मुझे भ्रम हुआ होगा। शायद वॉचमैन यहाँ आया होगा और नीचे चला गया होगा, और भ्रम की वजह से मुझे ऐसा लगा कि वो ऊपर गया है। मैं फिर से अपने ऑफिस में आ गया। दरवाजे के पास ही कॉफ़ी की एक मशीन थी। मैंने नींद भगाने के लिए कॉफ़ी बनाई और फिर से अपनी डेस्क पर आकर बैठ गया। कॉफ़ी ख़त्म करके मैं फिर से अपने काम में लग गया। अब थोड़ा ही काम बचा था, इसलिए मैं अब उसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे फिर से बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार मैंने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि वॉचमैन ही होगा, लेकिन फिर मुझे मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि वॉचमैन होगा, जो मुझसे ये पूछने आ रहा होगा कि मैं यहाँ कितनी देर तक काम करने वाला हूँ। फिर उन कदमों की आवाज़ चलते चलते कॉफ़ी मशीन के पास आकर रुक गई। मशीन के ऊपर लगे लाइट की वजह से उस आदमी की परछाई मुझे अपनी डेस्क की लाइन में फर्श पर दिख रही थी। शायद वो कॉफ़ी पीने के लिए रुका होगा, इसलिए मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए काम में जुट गया। लेकिन अचानक मेरा ध्यान गया कि काफ़ी समय तक वो आदमी वहीं पर खड़ा था
इसलिए मुझे थोड़ा शक हुआ कि आखिर वह कर क्या रहा है। और यह जानने के लिए मैंने उठकर कॉपी मशीन की ओर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब परछाई की ओर देखा तो परछाई भी गायब थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन फिर अचानक किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। कोई मेरे ऑफिस में ही चल रहा था, मेरे आसपास ही। ऑफिस में चारों ओर लाइट चालू थी, लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डर गया और आवाज़ देखने लगा। आवाज़ मेरे आसपास से ही आ रही थी और आवाज़ धीरे धीरे कर बढ़ने लगी, मेरे नज़दीक आने लगी, जैसे कई सारे लोग उस ऑफिस के कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रहे हो। मैं डर गया और यह मेरा कोई भ्रम नहीं था। वह आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा साफ और स्पष्ट थी। उन आवाज़ों की वजह से मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं काँपने लगा और मदद के लिए चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वहाँ से भागने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं कमरे से भागता हुआ बाहर जाने लगा। और तभी वो कदमों की आवाज़ भी मेरे पीछे दौड़ने लगी। मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैं जैसे तैसे कर बरामदे में जा पहुंचा। लिफ्ट का इंतज़ार करने का समय नहीं था, इसलिए मैं सीढ़ियों की ओर दौड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाला था कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं गिर गया। मैंने पलट कर देखा तो एक बड़ा सा काला साया खड़ा था। वो एक परछाई जैसा था। ना तो उसका कोई चेहरा था और ना ही कोई शरीर, बस वो एक इंसान के शरीर जैसी आकृति थी जिसने मेरा पैर पकड़ा हुआ था। उसको देख मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, इतना तेज कि मेरे सांस पर तक मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। डर इस कदर बैठ गया था कि गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं बस बैठे हुए गले से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। और वह साया मेरा पैर खींचकर सीढ़ियों से ऊपर छठे माले पर ले जा रहा था। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मेरे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। मैं ज़िंदा बचूंगा भी या नहीं, यह भी मालूम नहीं था कि तभी मुझे सबके पालनहार भगवान हनुमान की याद आई। मैं झट से हनुमान जी का नाम स्मरण करने लगा और कुछ ही क्षणों में मेरा पैर आज़ाद हो गया। मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई काला साया नहीं था। मैं उठ खड़ा हुआ और बिना देरी किए नीचे की ओर तेज़ी से सीढ़ियों से भागने लगा। वह साया तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो कदम दौड़ते हुए मेरा पीछा कर रहे थे, जैसे वो मुझे दबोचना चाहते थे। मैं दौड़ रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा गला पूरी तरह से बैठ चुका था। मैं जैसे तैसे कर बिल्डिंग से दौड़ता हुआ बाहर आ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। मेरे बैठे हुए गले से निकलती आवाज़ सुन वहाँ नीचे खड़े चारों वॉचमैन मेरे पास आ गए। मैंने हकलाते हुए और हाँफते हुए जैसे तैसे उन्हें ऊपर के बारे में बताया। मुझे लगा कि कोई ऊपर जाकर देखने की हिम्मत करेगा, लेकिन उन चारों में से कोई भी ऊपर नहीं गया। शायद उन्हें भी वहाँ की उन शक्तियों के बारे में पता था। इस घटना के बाद ना तो मैं वहाँ रुकना चाहता था और ना ही अब अकेले घर पर जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ जाने का फैसला किया। 2 वॉचमैन मेरे साथ मेरे सिस्टर के घर तक मुझे छोड़ने आए। उस पूरी रात मैं नहीं सोया और अगले दिन तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया। मेरे रिश्तेदारों ने अगले ही दिन किसी तांत्रिक को बुलवाकर मुझे धागे दोरे बंधवा कर दिए। उसी दिन जब मेरे बॉस को रात की घटना के बारे में पता चला तो उसे लगा कि मैंने छुट्टी के लिए यह बहाना बनाया है। इस विषय पर उसने मुझसे फ़ोन पर बात की और इस पर मेरा और उसका और भी ज़्यादा झगड़ा हो गया। वैसे भी अब मैं उस ऑफिस में वापस नहीं जाना चाहता था, दिन में भी नहीं। मुझे नौकरी से ज़्यादा अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए मैंने फ़ोन पर ही अपना राजीनामा दे दिया। इस घटना को तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका था। उस हादसे से उबरने में ही मुझे तकरीबन महीना भर लगा था। अब मैं अपने लिए नया जॉब तलाश रहा था कि एक दिन अचानक पुराने बॉस का कॉल आया। मुझे लगा कि वो मुझे फिर से अपने ऑफिस में ज्वाइन होने के लिए कहने वाला है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया था।
क्योंकि मेरी जिस बात का उनको भरोसा नहीं था वही घटना उनके साथ भी घटी। यहाँ तक कि उस अदृश्य शक्ति ने उन्हें 5वें माले से नीचे फेंक दिया था। शुक्र था कि वो जिंदा थे। अब वो अस्पताल में ही थे और वो इसे मुझसे बात कर रहे थे। इस घटना के बाद वो बिल्डिंग शाम को ही बंद होने लगी। कोई भी शाम के बाद वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता था। आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ रुकने की।